बिल्लू के और के नाम का तो कोई काम करे जो सरकार को नुमाइंदो कोई आयो ही को नहीं। 7 साल हो गया सरकार बड़ी, गांव में कोई नुमाइंदो ही को नहीं आयो। राम राम जी, स्वागत है आप सभी का पीबी न्यूज़ पे। तो आज हम लोग आए हैं माधो सिंघाना गांव में, जो एलनाबाद हलके के अंडर में आता है। और आप सभी को पता है कि उपचुनाव जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग आम जनता की राय जानते हैं कि वो जो जीत का सहरा है वो किसके सर पे चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम मिलते हैं अंकल जी से, जो हमें बताने की कोशिश करेंगे कि गाँव का जो रुझान है वो क्या है और गाँव जो है वो किसको विजेता बनाने की कगार पे है। चलिए मिलते हैं अंकल जी से। राम राम अंकल जी। राम राम। अंकल जी, वोट किसको दोगे जी? अजय सिंह ने जी। अभय सिंह ने। अभय सिंह चौटाला। हाँ, चौटाला अंकल जी, गांव में कितना विकास करवाया है? काफ़ी करवाए अभी सत्ता में ना होते हुए भी। जैसे माधो सिंघाना बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर विकास किस पार्टी ने ज़्यादा करवाया है? बात करते हैं कांग्रेस ने, बीजेपी ने या इनेलो ने? इनेलो नहीं करवाया जी। थोड़े टाइम पहले जो आपके विधायक जी हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जब इस्तीफ़ा पहले दे दिया, जो एंटी पार्टी के बारे में बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि अगर उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दे दिया तो क्या गारंटी है कि वो बंदा 6 महीने बाद दोबारा इस्तीफ़ा नहीं देगा? अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो दे सके। तो फिर अगर अपन बात करते हैं, जैसे हालात के बारे में आप बात कर रहे हो, तो हालात पे अगर अपन बात करें, अगर मैं किसी सरकार में हूँ तो शायद मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा, और अगर मैं सरकार से बाहर हो गया तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। अगर सरकार में रहते तो क्या वो ज़्यादा काम नहीं करते? बहुत ज़्यादा करते। तो फिर इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था ना? आपके हिसाब से क्या राय है आपकी? नहीं, वो तो फिर कोई हालात ही बन गए ना ऐसे। किसानों के पक्ष में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। किसानों की सरकार मान नहीं रही है ना। कब का वो चल रहा है धरना, धरने की वजह से। जी बिल्कुल, धरने का लगभग 1 साल होने को तैयार हो गया। हाँ हाँ हाँ, साल हो गया पूरा जी। चलिए ठीक है, अंकल जी का फीडबैक हम लोगों ने देखा। तो ऐसे ही हम गांव में और जितने भी लोग हैं जो गांव के वोटर्स हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे न्यूज़ पीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम लोग नए वोटर्स जो हैं, जो 18 प्लस हुए हैं अभी, जिनकी एज 19 है या 20 है, जिन्होंने पहले वोट नहीं किया कभी, उनकी राय भी जानेंगे। तो आप लोग बने रहें पीवी न्यूज़। चलिए, कुछ और बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हैं हमारे बीच, तो उनसे बात करते हैं कि गांव का क्या माहौल है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जैसे जो अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे कल गोविंद कांडा जो यहाँ पे आए थे, कुमारी शैलजा के बारे में बता रहे हैं कि कांग्रेस से कुमारी शैलजा भी आई थी, और जो इनेलो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पे आए थे। तो चलिए हम अंकल जी से बात करते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम। अंकल जी, के माहौल चालन लाग रहे हो अपने गाँव में? माहौल 20 तारीख बाद में मेरे पड़ा हो बेटा। अभी तक कोई आइडिया को नहीं? कोई आइडिया नहीं है, किन्हीं को नहीं है। भला ये खाली बंदूक खा सके फिरो थे, बाकी कोई बेरो नहीं है। 20 तारीख बाद में माहौल बेरो पड़ा हो, अभी कौन वोट किन देखो है। जी हाँ, कल गोविंद कांडा जो है वो आपके गाँव में आए थे जी, तो कितनी की भीड़ थी यहाँ पे? गोविंद कांडा कोई भीड़ को नहीं, पुलिस वाला ज़्यादा आ सके। पुलिस वाले जो थे वो जाता थे। और कुमारी शैलजा के टाइम पे? कुंवारी शैलजा के टाइम में हरिजना मोहल्ले में आई तो बंग मतलब हाँ कई लोग अब देखो कुकर होगा। चलो, तो अभी जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि अभी 20 तारीख तक आप कुछ फाइनल नहीं कर सकते, ये श्रीमान जी हैं जिनसे पूछते हैं। राम राम जी। राम राम जी। अंकल जी, नाम आपका? सुरेंद्र है। अंकल जी, आप बताओ आपके गांव में क्या कुछ चल रहा है विकास को लेके, और सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं डीएपी लेने गयो, 20 किलो सरसों बीजनी है। जी बह के 4 गट्टा देंगे। सरकार को सारू मोटो काम तो किसान ने डीएपी यूरिया चाहिए थी होनी। जी बिल्कुल। डीएपी को नहीं। सोसाइटी में आप जाके पता कर लो, 4 गट्टे से एक कापी पे फालतू नहीं देती है। एक जमींदार को 20 एकड़ बीजे कहाँ से बिजाई करेगा? जी बिल्कुल, किसान मुद्दा जो है वो तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। 1 साल से किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बाकी रही लाइट की बात, ट्यूबवेल कनेक्शन है, 12 महीने हो गए पैसे भराए हुए, 2.5 लाख रुपए भरा दिए, अभी तक कनेक्शन का कोई नामो निशान नहीं है। कहते हैं यहाँ सिरसा ब्लॉक का सिस्टम बना दिया। हमारे गांव में एक साइड में 100 फुट पर चोहा है, एक साइड में 10 फुट पर है। 10 फुट पर चोहा है, वहाँ ट्यूबवेल कनेक्शन लेना है, लेकिन कहते हैं अभी आप तो उसके अंडर आते हो, ब्लॉक के कनेक्शन नहीं दे रहे। 12 महीने हो गए पैसे भराए हुए। तो आप किसको वोट दे रहे हो? वोट तो एक ही पार्टी है और किसी है। इनेलो या? क्योंकि अभय सिंह का चर्चा जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो अभय सिंह को आप वोट दे रहे हो। कितने वोट है जी अपने गांव में सारे? 6332। ओके, और वोट पोल होने वाले? लगभग 5,500। लगभग 5,500।
जैसे मैं एक गांव में गया था तो वहाँ पे बता रहे थे कि जो 50% वोट है वो लगभग बिल्लू के हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ रहा है? बिल्लू के और के नाम का जे तो कोई काम करे जब सरकार को नुमाइंदो कोई आए ही को नहीं। 7 साल हो गया सरकार बड़ी, गांव में कोई नुमाइंदो ही को नहीं चलिए, आयो। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, अगर मोटा मोटा निचोड़ निकालें तो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं बुजुर्ग जो बैठे थे, बता देते हैं कि गांव की चौपाल पे जो चीज़ होती है वही जो है वो निकल के आती है राजनीति में। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे सारे बता रहे थे कि हमारा जो वोट जाएगा वो बिल्लू को ही जाएगा। तो चलिए, कुछ और लोग हैं जिनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ पीबी न्यूज़ पे।